मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वारा प्रथम अध्याय में अभी तक हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है और तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक निसर्गज माने स्वभाव से, एक दूसरा अधिगमज माने दूसरे के उपदेश आदि से। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना, सम्यक दर्शन का लक्षण जाना और उन 7 तत्वों के नाम संक्षेप में उनके बारे में समझा। इसके बाद वे 7 तत्व कैसे उनका व्यवहार होता है, कैसे जाने जाते हैं, तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप के माध्यम से उन तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का व्यवहार होता है। इसके बाद प्रमाण, नए, अधिगमा, प्रमाण और नए के द्वारा उन जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। प्रमाण संपूर्ण ज्ञान को कहते हैं और नए उसके एक देश ज्ञान को जानने वाला नए होता है। इसके बाद उन तत्वार्थ जीवादि तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि को जो जानने के अन्य उपाय हैं उनके बारे में जाना। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 के माध्यम से उन तत्वों का या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का विशेष ज्ञान होता है, जानना होता है। अधिगम, अधिगम माने जानना। इस तरह से वस्तु स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं, वस्तु के अधिकारीपन स्वामित्व कहते हैं, वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं और वस्तु के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं और वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। इस प्रकार इन 6 के द्वारा हम वस्तु के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस तरह से निर्देश कहें तो उस तत्व को जानना, जैसे जीव तत्व है तो उस जीव तत्व को निर्देश माने उसका नाम जानना, उसकी व्याख्या जानना। इस प्रकार से स्वामित्व, तो चारों गति के संगी पंचेंद्रीय भव्य जीव स्वामी होते हैं। साधन अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह से साधन के बारे में, किस तरह से उत्पन्न वस्तु की उत्पत्ति होती है, वो साधन है। और अधिकरण आधार है, किसके आधार से स्थित है वह वस्तु जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं और कब तक वो रहेगी, वो काल की मर्यादा स्थिति है और उसके भेद प्रभेद कितने हैं, ये विधान है। इस तरह से यहाँ तक हमने जान लिया था। आज हम सूत्र नंबर 8 में इन तत्वों को, पदार्थों को जानने के कुछ और उपाय हैं, उनके बारे में जानेंगे। 8 अनुयोग द्वारों के माध्यम से भी पदार्थों का ज्ञान होता है। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वश्च, ये 8 नाम इसमें बताए हैं। पहला सत्य, दूसरा संख्या, तीसरा स्पर्शन, चौथा काल, पांचवा अंतर। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, फिर भाव, 7वां भाव और 8वां अल्प बहुत्व। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ये 8 हो गए। इस तरह से 8 अनुयोग द्वार कहलाते हैं। इन 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा भी हम उन तत्वार्थ को, जीवादि पदार्थों को जानते हैं। एक एक के बारे में समझ लेते हैं। सत्य का मतलब होता है अस्तित्व। अभी 5वें अध्याय में इसमें आएगा सत्य के बारे में, सत्य द्रव्य लक्षणम, ऐसा सूत्र आएगा 5वें अध्याय में। तो सत्य माने अस्तित्व या मौजूदगी, उसे सत्य कहते हैं। तो सत्व द्रव्य गुण पर्याय के सत्व की अपेक्षा से जो पदार्थ स्थित है, मौजूदगी है, अस्तित्व में है, वो सत्य कहलाता है। और संख्या
उसकी संख्या विशेष है, माने कितनी संख्या में है। इसी के तरह से इस क्षेत्र और स्पर्शन दो दो के जोड़े में इनको बता रहे हैं। तो क्षेत्र का उपभेद है और सामान्य और स्पर्शन विशेष है। काल का भेद है और अंतर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अंतर कितना है। इसी तरह से भाव, तो भाव गुण को अथवा जीव के 5 सामान्य भावों की बात अभी दूसरे अध्याय में आएगी। तो वो गुण जीव के भाव होते हैं उन भावों के बारे में। और अल्प बहुत तो अल्प माने कम और बहुत माने अधिक, यानी हीनाधिकता का वर्णन अल्प बहुत तो कहलाता है। इस तरह उस वस्तु का अस्तित्व सत कहलाता है जो जिस वस्तु के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, और संख्या उसके परिणाम, उन परिणामों की गिनती का वो संख्या कहलाती है। क्षेत्र होता है वस्तु का वर्तमान कालीन निवास, माने वह कितने स्थान को घेरती है वह वस्तु, वह है उसका क्षेत्र कहलाता है। और स्पर्शन कहलाता है त्रिकालवर्ती निवास, माने त्रिकाल में पूर्व में कहाँ था वह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जान रहे हैं, वर्तमान में कहाँ है और भविष्य में कहाँ होगा। ऐसे तीनों काल संबंधी जो निवास है उसे स्पर्शन कहते हैं, माने इतने क्षेत्र को स्पर्श करने की क्षमता इसमें है। ऐसे तो क्षेत्र और स्पर्शन में अंतर है। क्षेत्र वर्तमान कालीन निवास और स्पर्शन त्रिकालवर्ती निवास। काल है वस्तु के रहने की मर्यादा, कितने समय तक ये वस्तु रहेगी वो काल कहलाता है। और वस्तु का विरह काल अंतर कहलाता है, यानी अभी जो वस्तु है पुनः वही वस्तु कितने समय बाद होगी, माने वही कार्य कितने समय बाद होगा, वह अंतर है। और भाव जीव के गुण हैं, भाव हैं। और अल्प भाव तो हीनाधिकता, अन्य पदार्थ की अपेक्षा से वस्तु कम है या अधिक है, ऐसे हीनाधिक को अल्प बहुत्व कहते हैं। इस तरह से 8 अनुयोग कहलाते हैं। इन 8 अनुयोगों के द्वारा हम जीवादिक तत्वों को जान सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हम सकते हैं इन 8 अनुयोगों के द्वारा। अब सम्यक दर्शन की बात यहाँ पर पूरी हो गई। सम्यक दर्शन में इतना ही बताया गया है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बता दी, सम्यक दर्शन के भेद उत्पत्ति की अपेक्षा बता दिए, 7 तत्वों के बारे में बता दिया, और उन 7 तत्वों को या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि को जानने के उपायों के बारे में बता दिया। इतना बता करके यहाँ सम्यक दर्शन की बात संक्षेप में ही आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने पूर्ण कर दी है। और अब आगे सम्यक ज्ञान की बात सूत्र नंबर 9 से प्रारंभ हो रही है। सूत्र भी दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा, उच्चारण भी होता जाएगा। बोलिए। मति श्रुतावधि, मति श्रुतावधि, मन पर्यय केवलानि ज्ञानम, मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम, मति श्रुतावधि केवलानि ज्ञानम। ये ज्ञान के, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, जहाँ जहाँ ज्ञान शब्द कहा जाएगा इसका मतलब सम्यक ज्ञान ही समझना है। तो ज्ञान के भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ज्ञान के भेद माने सम्यक ज्ञान के भेद। देखो, ज्ञान कहने से सम्यक ज्ञान समझेंगे, माने ये सम्यक ज्ञान माने सच्चा ज्ञान। और जहाँ पर मिथ्या ज्ञान बात आएगी तो वहां पर स्पष्ट रूप से उसमें मिथ्या शब्द लगाया जाएगा या कु लगाया जाएगा। तो जैसे यहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। तो ज्ञान है मतलब ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं 5 है। अब जहाँ मिथ्या ज्ञान की बात आएगी तो 3 ज्ञान जो प्रारंभ के हैं ये सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। तो मति ज्ञान क्या होगा तो उसे कुमान कहेंगे। इसी तरह से श्रुत ज्ञान जब मिथ्या होगा तो उसे श्रुत ज्ञान की जगह फिर कुश्रुत ज्ञान कहेंगे। और इसी तरह अवधि ज्ञान जब मिथ्या होगा तो उसे कुअवधि ज्ञान, या इसका दूसरा नाम है
विभंग अवधि ज्ञान, विभंगावधि, ऐसे विभंग अवधि ज्ञान भी कहते हैं। तीन ज्ञान जो प्रारंभ के हैं, इनमें सम्यकपना भी होता है और मिथ्यापना भी होता है, दोनों बातें होती हैं। सम्यक दृष्टि जीव है तो उसे जो भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान संसार के सारे जीवों में पाए जाते हैं। अब केवल कुमति है या कुश्रुत है या मति है या श्रुत है, ये देखने की बात रहेगी। तो वह जीव अगर सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और अगर वह मिथ्या दृष्टि जीव है तो भी उसमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रहेगा, लेकिन वह कुमति और कुश्रुत ज्ञान कहलाएगा। तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के सभी जीव तो इनको सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, तो ये सभी मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञान से युक्त होते हैं। पंचेंद्रिय में जो असंगी हैं, वे भी, उनको सम्यक दर्शन उत्पत्ति की योग्यता नहीं है, इसलिए वे भी सभी मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञानी, तो उनका कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है। इसके बाद पंचेंद्रिय में जो संगी जीव हैं, मन सहित जीव को संगी जीव कहते हैं। आगे इसी सूत्र तत्व सूत्र में 2 अध्याय में इस बात का वर्णन आएगा। तो उनमें सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता है, पात्रता है, लेकिन सारे पंचेंद्रिय संगी जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता हो ऐसा नहीं है। जो जीव कुछ निसर्गज स्वभाव से सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लेते हैं, कुछ दूसरे के उपदेश आदि से अधिगमज सम्यक दर्शन उत्पन्न करते हैं, और कुछ जीव दर्शन मोहिनी के तीव्र उदय के कारण से या अनंतानुबंधी 4 क्रोधमान माया लोक के उदय के कारण से मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। तो पंचेंद्रिय जो पर्याप्तक संगी जीव हैं, उनमें दोनों प्रकार के होते हैं। और ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है। मनुष्यों में तो होता ही है, मनुष्यों के अलावा देवों में भी हो सकता है, नारकियों में भी हो सकता है, सभी नरकों में पहले से लेके 7वें नरक तक सभी में सम्यक दर्शन हो सकता है। उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं। और त्रियंचों में भी जो पंचेंद्रिय गर्भज, जो गर्भज, अभी आगे जन्म के भेदों में बात आएगी, गर्भज, सम्मूर्छन और उत्पाद जन्म वाले, तो यहाँ त्रियंचों की बात हो रही है। तो त्रियंचों में जो गर्भज हैं, उन सभी मनुष्यों में भी गर्भज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य हैं, उनको सम्यक दर्शन की योग्यता होती है। सम्मूर्छन जन्म वालों को, सम्मूर्छन जन्म भी होता है त्रियंचों का, और मनुष्यों का भी सम्मूर्छन जन्म होता है, उनमें सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती है। तो आगे जहां जहां विस्तार से वर्णन आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ ज्ञान की बात चल रही है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मानापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। इनके बारे में विस्तार से आगे सूत्र में वर्णन आएगा। अभी संक्षेप में हम यहाँ समझ लेते हैं। मति ज्ञान कहलाता है जो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। देखो, यहाँ इंद्रियां और मन ये सहकारी कारण हैं, माने इनके सहयोग से ज्ञान होता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से छू करके जाना, क्या जाना, ठंडा गर्म है, हल्का है, भारी है, चिकना है, खुरदरा है, कोमल है, कठोर है, इस प्रकार के 8 भेद किए गए हैं स्पर्श के। तो इन पदार्थों का ज्ञान होता है। यथार्थ में ज्ञान तो आत्मा को होता है, जीव को होता है, इंद्रिय को नहीं होता है। स्पर्श इंद्रिय को ज्ञान होता हो ऐसा नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय माध्यम है। इसी तरह से रसना इंद्रिय माध्यम है, तो रसना के माध्यम से चख करके ज्ञान होता है। ज्ञान तो जीव को होता है, जीव में ज्ञान है, निर्जीव में, अजीव में, उद्गल में ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान नहीं है वो कुछ भी नहीं जान सकता है। तो रसना इंद्रिय माध्यम है, रसना इंद्रिय के माध्यम से हमने चख करके जाना।
खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, कड़वा है, कसाइला है, ऐसे 5 प्रकार के रस का ज्ञान रसना इंद्रिय के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रंग वर्णों का ज्ञान होता है, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये 5 मूल वर्ण माने गए हैं। और इसी प्रकार से कर्ण इंद्रिय के माध्यम से सुन करके पदार्थों का ज्ञान होता है। तो 7 स्वर जो मूल स्वर हैं, षडज, ऋषभ, मध्यम, और निषाद, ये 7 स्वर मूल स्वर माने गए हैं। फिर इनके मध्यम, तीव्र आदि अनेक भेद हो जाते हैं। तो इन 7 स्वरों का ज्ञान कर्णेंद्रिय के माध्यम से जीव को होता है, आत्मा को होता है ज्ञान। इसी तरह से मन के माध्यम से ज्ञान होता है। मन में विचार करने की जो मन सहित जीव हैं उनमें सामर्थ्य होती है। तो ये मति ज्ञान इन 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। और दूसरा श्रुत ज्ञान है, वह है मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, माने विचार करता है, उसमें अच्छा बुरा का विचार करता है मति ज्ञान से जानने के बाद, तो वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। इसके बाद अवधि ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना, देखो अवधि ज्ञानी के लिए इंद्रिय और मन के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अवधि ज्ञानी आंख बंद करके भी दृश्य देख लेगा। अवधि ज्ञानी कानों से बिना सुने भी शब्दों को जान लेगा। अवधि ज्ञानी बिना सुगंध दुर्गंध का अनुभव किए भी जान लेगा कि उसमें कैसी गंध है, सुगंध है कि दुर्गंध है। इसी प्रकार से कैसा स्वाद है, हमारे सामने संगमरमर का बर्फी का टुकड़ा हो और उसको हम स्पर्श ना करें, चखें ना, कुछ नहीं करें, दूर से देखें केवल, तो हमें ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल मिठाई है, ये बर्फी है। और वही चीज बिना चखे, बिना छुए, बिना देखे जो अवधि ज्ञानी है वो जान जाएंगे कि ये इसका कैसा स्वाद है, इसका कैसा रूप रंग है, इसमें कैसी गंध है, वो सब कुछ जान जाएंगे। ऐसे ही बिना स्पर्श किए, माने इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय और मन की भी आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। और इसकी मर्यादा होती है, माने एक लिमिट होता है कि कितनी दूरी का जानेंगे, कितने द्रव्य माने कितने पदार्थों को जानेंगे, कितने क्षेत्र की बात जानेंगे, कितने काल की। जैसे जो अवधि ज्ञानी है तो हम इतने वर्षों तक का जान सकते हैं, ऐसे 1 जन्म का जान सकते हैं, 10 जन्म पहले तक का जान सकते हैं, ऐसे। तो सबका अलग अलग काल की मर्यादा होती है। इसी प्रकार से भाव, ये 4 चीजों की मर्यादा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 चतुष्टय हैं, इनकी मर्यादा सहित इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसके बाद चौथा मनापर्य ज्ञान है। मनापर्य ज्ञान भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जानता है और रूपी पदार्थों को जानता है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है। ये सब बातें बराबर हैं, अवधि ज्ञान जैसी ही हैं। अंतर क्या है फिर? ये बिना किसी की सहायता के दूसरे के मन में स्थित बातों को भी जान लेता है। माने अवधि ज्ञानी मन की बात नहीं जानेगा। अवधि ज्ञानी जो रूपी पदार्थ है, माने जैसे कोई वस्तु रखी है, अवधि ज्ञानी ये जान जाएंगे कि इनका घर फला जगह है, फला व्यक्ति है, इसके घर में सोना यहाँ रखा है, चांदी यहाँ रखी है, धन यहाँ रखा है, ऐसा ये सब कुछ जान जाएंगे। लेकिन वो मन में क्या सोच रहा है, ये अवधि ज्ञानी नहीं जान पाएंगे। और जो मनापर्य ज्ञानी है वो मन में स्थित बात को भी प्रत्यक्ष जान लेते हैं। ये विशेषता मनापर्य ज्ञान की होती है। और अंतिम केवलक ज्ञान है, जो समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष जानता है, वो केवलक ज्ञान होता है। देखो अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान में मर्यादा है
कि कुछ पदार्थों को ही जानेगा, उनकी कुछ पर्यायों को ही जानेगा, कुछ स्थान दूरी तक की बात को जानेगा, कुछ काल की बात को जानेगा, कुछ भाव जानेगा, लेकिन केवल ज्ञान सभी सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को युगपत एक साथ प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के 5 भेदों का वर्णन यहाँ हुआ। अब ये जो 5 भेद हैं सम्यक ज्ञान के, ये कैसे हैं तो संक्षेप में कह दिया। तत्प्रमाणे, सूत्र नंबर 10 बोलिए। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे, अर्थात ये जो 5 प्रकार के ज्ञान हैं, सम्यक ज्ञान के भेद हैं, ये प्रमाण हैं। देखो ऊपर 6वां नंबर सूत्र क्या आया था? प्रमाण न्यायैरधिगमा, माने प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है। इसका तत्वों का, सम्यक दर्शन आदि का, पदार्थों का ज्ञान होता है प्रमाण के द्वारा और नय के द्वारा। तो ये जो 5 ज्ञान है, ये 5 ज्ञान प्रमाण हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा भी सूत्र आता है अन्यत्र। तो सम्यक ज्ञान प्रमाण है। इस प्रकार से ये जो 5 ज्ञान है, इन्हें संक्षेप में कह दिया कि ये 5 प्रकार के जो ज्ञान है ये प्रमाण है, माने सच्चे ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है। प्रमाण के भी 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। इसके बाद सूत्र नंबर 11 कह रहा है आद्य परोक्षम। प्रत्यक्ष और परोक्ष की जो बात है, तो ये 5 ज्ञान है, ये प्रमाण है। तो इनमें से आद्य परोक्षम बोलिए। आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, इनमें से, हाँ, आद्य माने 2। ये आद्य में से 2 कैसे निकल रहा है? ये संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरह चलता है। हिंदी में और इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन ऐसा होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरह के रूप चलते हैं। तो आद्य ये द्विवचन है। आद्य माने होता है प्रारंभ, और आद्य तो प्रारंभ के 2, द्विवचन माने 2 के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे 2 घोड़े दौड़ते हैं तो अश्वौ धावता, इस तरह। तो 2 लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। अश्वौ का मतलब 2 घोड़े, अश्वा, अश्वौ, अश्वाह, ऐसे संस्कृत अगर जिनने पढ़ी है तो वो जानते हैं, ऐसे रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। जैसे रामा, रामौ, रामाह, इस तरह से ये पुल्लिंग राम शब्द के रूप हैं। तो ऐसे आद्य, आद्य है, आद्य माने आदि, आदि का माने प्रारंभ का, और आद्य ये द्विवचन हो गया। तो आदि के 2 माने प्रारंभ के 2। अब प्रारंभ के 2 कौन से सूत्रों में ये विशेषता रहती है कि पूर्व के सूत्र से आगे के सूत्र को जोड़ा जाता है। इसी तभी वह संक्षेप में, सूत्र माने संक्षेप में रचना। तो आद्य परोक्षम माने प्रारंभ के 2। अब प्रारंभ के 2 कौन से, वहां से इसको सूत्र नंबर 9 से जोड़ेंगे। सूत्र नंबर 9 में जो नाम बताए गए हैं ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के 5 वेदों में, मति, श्रुतावधि, मनःपरे, केवलानी ज्ञानम, तो उसमें वहां से इसको जोड़ेंगे। तो प्रारंभ के 2 माने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ऐसे लगाएंगे 2। कैसे हैं? परोक्षम माने परोक्ष प्रमाण है। प्रमाण के 2 भेद हैं, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो शुरू के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, परोक्ष प्रमाण होते हैं। देखो परोक्ष क्यों कहलाते हैं? परोक्ष का मतलब इन्हें दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में ये बात बताई गई है कि ये 5 इंद्रिय और मन के सहयोग से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान, और मति ज्ञान को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों में 5 इंद्रिय और मन के सहयोग की अपेक्षा है, इसलिए वह परोक्ष हैं। माने आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं होता है ज्ञान, इनके माध्यम इसके परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और आगे सूत्र नंबर 12 कह रहा है प्रत्यक्ष मन्यत। बोलिए, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, माने प्रत्यक्षम
अन्यत, अन्यत माने शेष जो बचे, अन्य, अन्य में कितने बचे? अब देखो 5 ज्ञानों में से 2 की बात हो गई आद्य परोक्षम में, अब शेष बचे 3, तो अन्यत माने शेष जो 3 बचे, शेष जो बचे, तो शेष 3 बचे, इसलिए हम यहाँ 3 इसमें लगा लिया। सूत्र का अर्थ कह रहा है अन्य माने अन्य जो बचे, अन्य ज्ञान कैसे हैं? प्रत्यक्षम, अन्य ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, तो अन्य ज्ञान बचे 3, वहां सूत्र नंबर 9 से हमने जोड़ लिया इसको, वहां पर ज्ञान के भेद बताए गए हैं। तो शेष 3 ज्ञान, कौन से 3 ज्ञान बचे शेष? अवधि ज्ञान, मानापर्य ज्ञान और केवलक ज्ञान, ये शेष 3 ज्ञान है प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष प्रमाण है। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ये तीनों सूत्र नंबर 9 की व्याख्या कर रहे हैं। सूत्र नंबर 9 में जो सम्यक ज्ञान के 5 वेद किए गए हैं उन्हीं के बारे में ये बता रहे हैं। तत्प्रमाणे माने वह 5 ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है, उनमें से शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, और शेष जो 3 बचे अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवलक ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष क्यों कहलाते हैं? प्रति धन अक्ष, अक्ष माने होता है आत्मा, तो प्रति धन अक्ष प्रत्यक्ष माने आत्मा से ही प्रकट होते हैं। इन्हें बाह्य के सहयोग की माने इंद्रियों के सहयोग की आवश्यकता इनमें नहीं होती है, मन की भी आवश्यकता नहीं होती है, आत्मा से ही प्रकट होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, ये 2 में क्योंकि इनकी मर्यादा है इसलिए ये विकल्प प्रत्यक्ष कहलाते हैं, एक देश प्रत्यक्ष भी कहते हैं इनको, और केवलक ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष भी उसे कहते हैं होता है, क्योंकि केवलक ज्ञान की कोई मर्यादा, कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत ज्ञान होता है, इसलिए पूर्ण प्रत्यक्ष कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इंद्रिय और मन की बात तो हमने शास्त्र अनुसार जान ली है, इसके अलावा भी जैसे हमें मान लो आंख हमारी ठीक से काम नहीं कर रही है तो हम चश्मा लगा लेते हैं, तो चश्मा के माध्यम से थोड़ा और अच्छा दिखने लगता है। इसके अलावा मान लो अंधेरा है तो आंख से दिखाई नहीं देता है, तो हमने लाइट जलाई तो दिखने लगी, तो वो लाइट भी उसमें हमारे ज्ञान उत्पन्न कराने में सहयोगी हो गई, तो लाइट के सहयोग से भी हमें ज्ञान होता है। जिनको सुनाई नहीं देता है तो वो कान में एक मशीन लगा लेते हैं सुनने वाली, तो उस मशीन के माध्यम से उनको सुनाई देने लगता है, तो वो कान की मशीन भी सुनने में यानी उस ज्ञान को कराने में सहयोगी हो गई। तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष ज्ञान में किसी भी चीज का कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञानी अंधेरे में बैठे बैठे आंख बंद किए हुए भी सब कुछ जान लेंगे, उन्हें कुछ भी ना इंद्रियों के सहयोग की आवश्यकता है ना कोई बोल के बताए ऐसी आवश्यकता है। इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा से ही प्रकट होता है। और ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होते हैं? तो विशुद्धि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। विशुद्धि किसे कहते हैं? कषायों की जो मंदता है उसे विशुद्धि कहते हैं। कषाय जितनी मंद होती जाए उतनी ही विशुद्धि बढ़ती जाती है, और विशुद्धि बढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है। और कषायों की तीव्रता को संक्लेश कहते हैं, तो संक्लेश परिणाम होने से ज्ञान की विशुद्धि घटती है और अशुभ कर्मों का आश्रव होता है, जैसे दुर्गतियों का, शादी का भी आश्रव होता है संक्लेश परिणामों से। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि कषाय, कषाय का मतलब वही क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कम से कम रहें। क्रोध के अवसर आए तो हम विचार करें कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें तो अपने परिणाम शांत रखना है, क्षमा का भाव रखना है। इसी तरह अभिमान का जब भाव मन में आए उस समय भी विचार करें कि हमें अभिमान नहीं करना है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, अभिमान करने से हमें दुर्गति का और अशुभ कर्मों का आश्रय बंद होता है। इसी तरह मायाचारी करने का भाव आए तो उस समय भी ऐसा विचार करे जीव, और लोभ का भाव प्रकट हो तब भी इस प्रकार का विचार करे कि कुछ भी संसार में शाश्वत नहीं है, तो लोभ करके या धन संपदा या अन्य पदार्थों को जोड़ जोड़ करके हमें करना क्या है? अपना आवश्यकता अनुसार हमारा कार्य चल जाए, ऐसे संतोषी वृत्ति होए
तो उससे विशुद्धि बढ़ती है। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए। प्रत्यक्ष भी देखने में ऐसा आता है कि जिनके अंदर ज्यादा लोभ या ज्यादा मायाचारी की प्रवृत्ति है, तो उनको उनके शरीर के जो अवयव हैं उनका संतुलन भी बिगड़ जाता है। बीपी वगैरह बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, अन्य अन्य इस प्रकार के जो उनके केमिकल हैं, शरीर के भाग हैं, उनमें अनियमित परिवर्तन आ जाता है, रेगुलरिटी आ जाती है, और उससे वो फिर बीमार हो जाते हैं। कोई मानसिक बीमार हो जाते हैं, कोई शारीरिक बीमार हो जाते हैं। तो ये लौकिक बीमारियों से बचने के लिए भी कषाय मंद रहना आवश्यक है, और कषाय मंद रहने से ज्ञान की वृद्धि होती है, विशुद्धि बढ़ती है, और पुण्य कर्मों का आश्रव भी होता है। सभी दृष्टियों से कषाय कम से कम हो, मंद हो, ये आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आज 12 सूत्र तक हमने जान लिया है। अब आगे मति ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, पांचों ज्ञानों के बारे में बताया जाएगा, तो उसे हम आगे लेंगे। अभी आप कल का पाठ सुना दें और अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि का समाधान कर लें।